से साथ जुड़कर बिहार में एक नया विकास करने का गति देने का प्रयास किया, लेकिन तब उन्होंने पाया जो वहाँ ऊपर में बैठे हुए हैं लोग हैं, उनको सिर्फ कुर्सी से प्रेम है। उनको प्रशांत किशोर जी हो या कोई हो, उनके सहयोग से कुर्सी पर चिपके रहना है, तब उन्हें डेली में सही में बिहार के लिए काम चुनाव किया जाएगा तो भी जनता करेगा। और हर सवाल पार्टी बना कर लड़ेगा कि पार्टी बनाए बिना लड़ेगा, ये विषय जो है ये हम उन लोगों को छोड़ दिए हैं जो सही लोग, सही सोच वाले लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो तय करेंगे कि कब बनाना है कि नहीं बनाना, कब बनाना। प्रशांत किशोर के जन स्वराज की ओर से सचिदानंद राय ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब बिहार में सिर्फ दो ही विकल्प है, जी हाँ, बीजेपी और महागठबंधन, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं धर्मवाद और जातिवाद के चक्कर में। लेकिन जब वो आएंगे सत्ता में तो कहीं ना कहीं रोजगार और कई अन्य चीज़ों पर ध्यान देंगे, शिक्षा जैसे चीज़ों पर ध्यान देंगे, जिससे सरकार कहीं ना कहीं बिहार का जो गरीब तबका का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं बदलेगा। और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जन स्वराज के जो अभी जो पद यात्रा प्रशांत किशोर की ओर से किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं 2500 किलोमीटर का हो गया है। और वो उन्होंने साफ तौर पे राहुल गांधी को का जिक्र करते हुए साफ तौर पे कहा है कि वो अपने आप को स्वस्थ दिखाने के लिए जो पद यात्रा राहुल गांधी कर रहे थे ये वो नहीं है। ये प्रशांत किशोर की पद यात्रा शिक्षा को लेकर के और हर एक क्षेत्र में है जहाँ जो चीज़ नहीं पहुंची है वो कहीं ना कहीं उससे। और अखलाक अहमद को जो अशफाक अहमद है जो कि नए एमएलसी चुने गए हैं, उनको साफ तौर पे कहा है कि ये एक कहीं ना कहीं जीता जागता इनका सबूत है। और भी क्या कुछ कर रहे हैं सचिदानंद राय, आप पहले इस वीडियो आपके सामने है। अभी कई जंग लड़ना बाकी है, उन जगहों को जीतने के बाद ही बिहार के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। और बिहार अच्छा होगा, बिहार खड़ा होगा, बिहार के बच्चे बिहार में पढ़ेंगे, बिहार के रोजगार करेंगे, बिहार के किसान खुशहाल होंगे, बिहार के मरीजों का उपचार बिहार में होगा। ये होकर रहेगा, यही जन स्वराज की परिकल्पना है। और यही जन स्वराज जो है आपको गारंटी देता है। और उसके सूत्रधार के नाम है प्रशांत किशोर चुनावी अधिकार के रूप में यहाँ पर नहीं है। उन्होंने इस मुहिम को जन्म देने का काम किया है और उस मुहिम के साथ हम जैसे लोगों को जोड़ने का काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभा को पते जितने लोग हैं वो सब इस बात के लिए बड़ी खुश होंगे कि एक शख्स कम से कम प्रयास तो कर रहा है, बिहार को खड़ा करने की कोशिश तो कर रहा है। हम उसी पे हैं। एक बात बता दूं मैं आपको, ऐसे केवल नहीं हो रहा है कि पदयात्रा हो रही है। पदयात्रा तो किसी ने किया था, कन्याकुमारी से शुरू किया और 4 महीने के अंदर में पहुंच गया श्रीनगर और जाकर पर्वत गोलों से खेलने लगा। वो पदयात्रा नहीं थी, वो रेस थी। वो दिखाने का प्रयास था कि मैं कितना फिट हूं। लेकिन यहाँ इसके लिए हमें बहुमत हासिल करना होगा और ऊपर से बढ़ना होगा। आज मैं बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, मुझे पता है मैं जो कह रहा हूं उसको बड़ी गंभीरता से सुन रहे होंगे और बड़ी बारीकी से उसका विश्लेषण करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी जिस प्रयास में है उसका फल ये होगा। आज आपके सामने एक बात का मत है, 2025 आने दीजिए, जब विधानसभा के चुनाव होंगे, 80% जो आज के विधायक हैं उनका नाम लोग रख लीजिए, उसमें से 80% परमानेंट रिटायरमेंट लेने के राजनीति से, परमानेंट रिटायरमेंट, हारेंगे नहीं। वो तुम्हारा उनकी हिम्मत नहीं होगी कि जनता के बीच जाकर वोट मांग सके। वो प्रयास हो रहा है। जो 20% लोग ईमानदारी से काम कर रहे होंगे, ऐसा होता है, दिखता नहीं है। तो भूसा के अंदर सुई घूम जाता है, भूसा हटाते हैं, चुंबक लगाते हैं, तब सुई बाहर निकलता है। तो कुछ अच्छे लोग भी हैं जो सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन जो अच्छे नहीं है उन्हें रिटायर होना पड़ेगा राजनीति से। बिहार अब वो राजनीति देखने जा रहा है जिसकी कल्पना हम और आप कभी करते थे। प्रशांत किशोर जी के लिए इसी बात के लिए साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से आभार है कि इतना बड़ा किशोर जी पदयात्रा जो कर रहे हैं, कोई सामाजिक परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। और व्यवस्था परिवर्तन तभी होगा जब राजनीतिक परिवर्तन होगा, राजनीति में परिवर्तन होगा तभी व्यवस्था परिवर्तन होगी। तो निश्चित रूप से 2025 में सरकार बनाने की मुहिम है, इसमें कोई कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत ही धीमी आंच में पकाया जा रहा है। ये व्यंजन जो होगा स्वादिष्ट तभी होगा जब ये धीमी आंच में पकाएगा। आज 209 दिन हो गए, 7वां जिला चल रहा है। 10 मई के आसपास वो 8वें जिले में प्रवेश करेंगे, 38 जिला पूरा करना है। लेकिन आपका प्रश्न नहीं है, बीच में 2024 में है,
जैसे बीच में एक अफाक साहब का चुनाव आया था, तो हम जो राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब कोई ऐसा अवसर आएगा तो हाथ पर हाथ धरते घर में तो नहीं बैठे। पार्टी का गठन होगा क्या 24 से पहले? निश्चित रूप से कभी न कभी तो होगा, तो होना ही होगा। लेकिन मैं बता दूं, हम पार्टी बनाने के लिए मुहिम नहीं कर रहे हैं। ये मुहिम आज अफाक साहब जो जीते निर्दलीय लड़े थे और हमारे समर्थन से लड़े थे। जनसुराज चुनाव लड़ेगा नहीं, लड़ा, और वो ट्रॉफी आपके सामने है। 2024 को उसके पहले कोई चुनाव दिया जाएगा तो भी जनसुराज लड़ेगा। और हर सवाल पार्टी बनाकर लड़ेगा कि पार्टी बनाए बिना लड़ेगा, ये विषय जो है ये हम उन लोगों को छोड़ दिए हैं जो सही लोग, सही सोच वाले लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो तय करेंगे कि कल बनाना है कि नहीं बनाना है, कब बनाना है। लेकिन ये जरूर है कि हम कोई चुनाव छोड़ने वाले नहीं। एक सवाल इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी महेश्वर सिंह जी आपकी और अफाक साहब की, महेश्वर सिंह जी नहीं आए। दूसरी चर्चा है कि आप तीनों लोग लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। मान गए भाई मीडिया को, ना अफाक साहब चुनाव लड़ने वाले हैं, ना मैं लड़ने वाला हूँ। महेश्वर बाबू से कोई बात नहीं हुई, तो नहीं कर सकता, निश्चित रूप से भी नहीं लड़ेंगे। आप जान के चलिए जो जनसुराज जी है यहाँ पर किसी पद के लालसा से नहीं, ये बात बहुत साफ कर लीजिए। और मैं कैमरा पे कह रहा हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ, अफाक साहब भी चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, और महेश्वर बाबू भी चुनाव नहीं लड़ने नहीं आ पाए। कोई मैं ही नहीं आ पा रहा था, मैं तो गाँव में था। लेकिन जब देखा कि इतना महत्वपूर्ण विषय है तो मुझे जाना चाहिए, मैं नहीं आता। पता नहीं अब क्या कारण उनकी कोई व्यवस्था रही होगी। लेकिन जो पत्र हम लोगों ने दिया था, प्रशांत जी रणनीतिकार थे, उस समय रणनीति बनाई, उस रणनीति के तहत उनकी विजय हुई। उनका अपना स्ट्रेंथ था, जनता का समर्थन था, तभी वो विजय हुए। आज प्रशांत किशोर जी दूसरी भूमिका में है, लोगों को जगा रहे हैं कि आप अपने जनप्रतिनिधि को चुनने में ध्यान रखिए कि अच्छे लोग को नहीं चुनेंगे, आपकी व्यवस्था खराब होगी, बिहार पिछड़ा का पिछड़ा रहेगा। एक हम अनुरोध करेंगे, एक बार संबोधन संपूर्ण हो जाए, फिर यदि आप प्रश्न करेंगे तो फिर हम आराम से आपको जवाब देंगे। हम जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं, दोनों व्यक्ति हैं, हम लोग सबकी जरूरत पर जवाब देंगे। हम अनुरोध करेंगे पहले सबूत हो जाए। अब मैं अनुरोध करूंगा सरदार जी से कि कृपया अपना संदेश ये है कि आज 209 दिन हो गए, आज 209 दिन हो गए पदयात्रा के, और आप लोगों में कौतूहल होगा कि प्रशांत किशोर जी क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, जनसुराज है क्या। और जनसुराज की जो पहली ट्रॉफी है वो आपके सामने अफाक अहमद साहब के रूप में प्रस्तुत है। तो ये ट्रॉफी भी दिखाना था और साथ में ये भी बताने का प्रयास है कि जनसुराज का कार्यक्रम है क्या और प्रशांत किशोर जी की मुहिम क्या है। यही आज का मुख्य विषय है। तो पहले ये बता दूं कि आपके मन में तो ये बिल्कुल सही बात है कि 2015 में सरकार को बनाने का काम प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हुआ था, उनके मार्गदर्शन में हुआ था। लेकिन तब वो एक चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में थे और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से साथ जुड़कर बिहार में एक नया विकास करने का, गति देने का प्रयास भी किया। लेकिन तब उन्होंने पाया कि जो वहाँ ऊपर में बैठे हुए हैं लोग हैं, उनको सिर्फ कुर्सी से प्रेम है। उनको प्रशांत किशोर जी हो या कोई हो, उनके सहयोग से कुर्सी पर चिपके रहना है, न कि उन्हें रियली में सही में बिहार के लिए कुछ काम करना है। ये बिहारी मन उससे जरूर उत्प्रेरित हुआ और उन्होंने तय किया कि नहीं, अब मैं किसी और के माध्यम से नहीं, स्वयं अपनी भूमिका में मैं भूमिका अपने हाथ में लूंगा और सही लोगों को खोज कर, बिहार में जो सही लोग हैं, जो सही सोच वाले लोग हैं, उनको खोज कर निकाल कर एक सामूहिक प्रयास से जनता का सुंदर राज्य स्थापित करने का प्रयास करूंगा। और चूंकि इस विधा में मैं माहिर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे नालायकों को जिता दिया जाता है, तो लायक लोगों को जिताना तो बड़ा आसान होगा। तब उन्होंने उस भूमिका को अपने ऊपर थोपा और एक तपस्वी के रूप में 209 दिन आज हो गए, जाड़ा गर्मी बरसात, तपती गर्मी में। और बता दूं 4 दिन पहले की बात है, उनकी तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि पूरे शरीर से पानी निकल गया था, एकदम डिहाइड्रेट होकर। हम लोगों ने रोक दिया कि 4 दिन रोक कर स्वस्थ हो लीजिए तब पदयात्रा शुरू कीजिए।
वैसा प्रयास उन्होंने किया है कि बिहार को हमारा बिहार जो खड़ा हो गया है, तो बिहार जो बैठ गया है उसको कैसे खड़ा किया जाए, कैसे बिहार के आने वाली नस्लों को ठीक करने के लिए काम किया जाए। तो इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। मैं एक जनसुराजी हूँ, मैं स्वयं प्रशांत किशोर जी की तरह एक बड़ी वेदना के साथ बिहार के बाहर जब मैं कारोबार कर रहा था तो मेरे मन में था कब तक हम लोग अपने आप को बिहारी कहने में शर्माते रहेंगे। एक समय आएगा जब हमारे बच्चे बिहारी कहने पर गला दबा देंगे कि बिहारी क्यों कर रहे हो, बिहारी नहीं है। क्योंकि बिहारी सब धीरे धीरे गाली के अंदर तब्दील होते जा रहा था। तब हम लोगों ने तय किया कि क्या बिहार को सुधार। तो आपने सुना सच्चिदानंद राय को, उनका साफ तौर पे कहना है कि जनसुराज एक सोच है शिक्षा के लिए और बेरोजगारों के लिए काम करेगी, ना कि जातिवाद और धर्मवाद के लिए काम करेगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी प्रशांत किशोर ने 2500 किलोमीटर की जो पद यात्रा है वो तय की है, वो कहीं ना कहीं और आगे 38 जिला घूमना है उनको, और वो कहीं ना कहीं अभी तक 7 ही जिला अभी तक घूमे हैं 209 दिन में। उन्होंने साफ तौर पे राहुल गांधी को पलटवार करते हुए साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी जैसे ये पद यात्रा नहीं करे, वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के ही सिर्फ अपने आप को फिट दिखाने के लिए पद यात्रा कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जनसुराज के जो प्रशांत किशोर है, उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशांत किशोर पद यात्रा जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भी जो बिहार में शिक्षा बदहाल है और लोग जो बेरोजगार हैं उनके बारे में सोच रही है। और कहीं ना कहीं उनका जीता जाता सबूत अशफाक अहमद है जो कि नए MLC शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीते गए हैं। और भी क्या कुछ कर रहे हैं सच्चिदानंद राय, पहले आपने इस वीडियो में सुना है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।